ये शुरू हुआ, मैं सुन रहा हूँ बेसबॉल शब्द शब्द बेसबॉल, हीरा। मुझे लगता है कि ये चिंताजनक है आने वाली चीजों के लिए। ठीक है, ये शुरू हुआ जब मैं एक हरे मैदान पर नीचे देख रहा था। आसमान से मैं एक बालकनी सीट में बैठा हूँ, जो केवल एक बेसबॉल मैदान हो सकता है, उसे देख रहा हूँ। ये अपने रंग में जीवंत हरा है और बीच में एक बेसबॉल डायमंड था। वहां एक बड़ा अक्षर एन है जो एक बड़े अक्षर वाई से ओवरलैप हो रहा है। मुझे एहसास होता है कि मैं किसी प्रकार के बेसबॉल स्टेडियम में हूँ। ये विशाल है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं तीसरी बालकनी पर बैठा हूँ। मैंने कई विज्ञापन संकेत देखे जो जमीन के ऊपर और जमीन के स्तर पर विभिन्न स्थानों पर थे। मैं यहाँ के स्टेडियम में हूँ। अब मैं देखता हूँ, क्योंकि यह नीले अक्षरों में लिखा है स्क्रीन के बगल में विपरीत दिशा में, जहाँ बल्लेबाज खड़ा होता है जो बल्लेबाजी करता है, तो यह विपरीत दिशा है। सबसे बड़ा एक ये दिखा रहा है कि बेसबॉल मैदान पे क्या हो रहा है, ताकि सभी लोग क्लोजअप देख सकें। जो हो रहा था वह यह है कि एक विशाल अमेरिकी झंडा फैलाया जा रहा था, जिसे सभी देख सकें। हाँ, फैलाया गया। लोग मुस्कुरा रहे हैं, हवा में उत्साह है। जैसे ही झंडा पूरी तरह से फैल जाता है, इसे कई लोगों द्वारा पकड़ा जाता है, सभी उम्र के और हर चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ। लाउड स्पीकर पर घोषणाएं की जा रही थी। धूप थी, लेकिन हम में से अधिकांश, जिसमें मैं भी शामिल था, जैकेट पहने हुए थे। वे भारी जैकेट नहीं थे, बस हल्के जैकेट थे। मैं देख सकता था कि कई प्रशंसक बेसबॉल कैप पहने हुए थे, जिन पर वही घुमावदार बड़ा एन और ओवरलैपिंग वाई था। और इसका मतलब है न्यूयॉर्क यांकीज। एक उत्साहित महिला ने मेरी ओर देखा और चिल्लाई, यह उद्घाटन दिवस है, सब कुछ की शुरुआत। मैंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया जब वह मैदान में नीचे हो रही घटनाओं को देखने के लिए वापस मुड़ी। मैंने कुछ हद तक चिंतित होकर देखा, किसी कारणवश। तो यह सब कुछ की शुरुआत है, मैंने अपने आप से सोचा। जैसे ही मेरे बाईं ओर बैठे व्यक्ति ने जल्दी से पूछा, माफ कीजिए, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? मेरी घड़ी अभी भी इजराइल के समय पर सेट है। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया और उस कलाई घड़ी को देखा जो मैं पहन रहा हूं, लेकिन असल जिंदगी में कभी नहीं पहनता। 3 बजे हैं, मैंने कहा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इजराइल में ये रात के 9 बजे होंगे। धन्यवाद, आपका स्वागत है, मैंने जवाब दिया और फिर अपना ध्यान वापस मोड़ लिया। मेरे सामने के दृश्य पर, मेरे सामने के मैदान पर, मैंने एक महिला की आवाज सुनी जो हमारा राष्ट्रीय गान गाना शुरू कर रही थी। माफ कीजिए, धन्यवाद। अर्ल। मैंने एक महिला की आवाज सुनी जो हमारा राष्ट्रीय गान गाना शुरू कर रही थी। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग अब खड़े हो गए थे और अपने हाथ और टोपी अपने सीने पर रखे हुए थे। मैं भी तुरंत खड़ा हो गया। महिला की आवाज जो राष्ट्रीय गान गा रही थी अचानक लगभग कठोर और क्रूर हो गई। उसने एक पुरुष की आवाज का रूप ले लिया। जब गीत उस हिस्से पर आया और रॉकेट की लाल चमक, हवा में बम फट रहे थे, मैं अपनी जगह पर जम गया क्योंकि भय ने मुझे घेर लिया। फिर भी किसी और ने आवाज या गीत में बदलाव को नहीं देखा। जैसा कि मैं यह लिख रहा हूँ, मैं पहचानता हूँ कि यह गीत उसी तरह गाया जा रहा है, उसी आवाज द्वारा, जैसे अन्य सपनों में। 3 चांद और 3 चांद का सपना 9/12/24 को 6:21 बजे, और 3 चांद और विध्वंसक का सपना। मैं घबराहट में इधर उधर देख रहा हूँ। जैसे ही गायक ने गीत समाप्त किया, मैंने एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और महसूस किया कि जेट विमान ऊपर से उड़ गए थे। मैंने जो सुना उससे मैं स्तब्ध था। धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठ गया, यह कोशिश करते हुए कि किसी का ध्यान मुझ पर न जाए। हमारे स्टैंड के हिस्से में कई अन्य लोग भी पहले से ही बैठने लगे थे।
विशाल अमेरिकी झंडा और लोग सभी को जल्दी से मैदान से हटा दिया गया, क्योंकि खिलाड़ी मैदान पर और अन्य स्थानों पर अपनी जगह लेने लगे। मैंने चारों ओर देखा, अभी भी गीत से हिला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैं ही अकेला था जिसने इसे एक आदमी की क्रूर कठोर आवाज में सुना और वास्तव में इसे गा रही महिला की आवाज में नहीं। क्या मुझे जाना चाहिए? मैंने खुद से पूछा, लेकिन मुझे एक जबरदस्त इच्छा, लगभग एक आवश्यकता महसूस हुई कि मैं रुकूं, जैसे कि कुछ ऐसा था जिसे मुझे देखना था। मैंने शब्द सुना है, बॉल खेलो। जैसे ही बल्लेबाज अपनी पहली स्विंग के लिए तैयार खड़ा था, पिचर पीछे की ओर झुकता है। मुझे खेद है, पास में निर्माण कार्य चल रहा है। अगर आप उसे सुन रहे हैं, मैंने प्ले बॉल शब्द सुने जैसे ही बल्लेबाज अपनी पहली स्विंग के लिए तैयार खड़ा था। पिचर पीछे की ओर झुकता है, अपनी टांग उठाता है और बेसबॉल को जोरदार तरीके से फेंकता है। बल्लेबाज उसे जोर से मारता है और वह हवा में ऊंचा उड़ जाता है। अचानक वह गोल सफेद बेसबॉल से एक काले सूटकेस में बदल जाता है। जैसे ही मेरे बगल में बैठी महिला चिल्लाई, ये उद्घाटन दिवस है। ये सबकी शुरुआत है। फिर मैंने स्टेडियम को देखा जैसे मानचित्र पर नीचे से देख रहा हूं। उसके स्थान को मानचित्र पर खींचा गया है। उस भूमि के बाईं ओर एक जलाशय है जिस पर स्टेडियम स्थित है। वह टुकड़ा जो ब्रॉन्क्स है, अगर मैं सही समझ रहा हूं। उस भूमि के बाईं ओर एक जलाशय है जिस पर स्टेडियम स्थित है। जल विभाजक के दूसरी ओर एक और भूमि का टुकड़ा है। वहां उस पर एक सफेद एक्स रखा हुआ है। फिर मैं जाग गया। अब ये बहुत अच्छा चित्र नहीं है, लेकिन ये ऐसा है जब मैंने न्यूयॉर्क का प्रतीक देखा NY, और ये न्यूयॉर्क यांकीज के लिए है। यहाँ श्लोक है, इब्रानियों 12:10, आमोस 3:10, प्रेरितों के काम 2:17, यूहन्ना 16, अय्यूब 33:14-18, गिनती 12, 6, मत्ती 2, 13:20, इब्रानियों 1:4-1, यूहन्ना 4:1, रोमियो 12:2 और योएल 3:14। अब मैंने उस भूमि को देखा जिस पर नक्शे के अनुसार सफेद एक्स था। मैंने देखा और वह मैनहट्टन था। ठीक है, मैं करने जा रहा हूं। प्रार्थना करने और इसे अध्ययन करने के बाद मुझे यह संदेश सुबह 9:54 बजे प्राप्त हुआ। धन्यवाद प्रभु। इस सपने के संबंध में, इस सपने के बारे में प्रार्थना करते समय मैंने अपने आत्मा में ये शब्द सुने, जब 10 दुष्ट परमाणु सूटकेस उपकरण आपके देश के अंदर विस्फोट करेंगे तो चक्र पूरा हो जाएगा। चक्र का संबंध किसी तरह से संख्या 10 से है। आपके देश के अंदर चक्र पूरा हो जाएगा। अब आपके पूरे विश्व पर 3 दिनों के अंधकार का न्याय लाने के लिए यह आकाश मंडल के अंदर हर स्थान को प्रभावित करेगा। कोई भी स्थान अछूता नहीं रहेगा, सिवाय नीचे के नर्क और गर्त के, उन स्थानों में जहां कोई भी मेरे महान क्रोध और गुस्से से नहीं छुप सकता। फिर भी उन लोगों के लिए जो आएंगे, जो पश्चाताप करेंगे, ये दया है विस्तारित उन प्रार्थनाओं से जो अतीत में और अब तक आपके विश्व में मेरे प्रति वफादार लोगों द्वारा की गई हैं। बेटी, मैं उनका प्रभु और उद्धार करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ और सपने लाने जा रहा हूँ। एकमात्र अन्य समय जब मैंने सुना है, एक वास्तविक 9 बजे ने मुझे कभी सुबह नहीं दिया या शाम, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं तो यह शाम जैसा लगता है। सेविंग किंग ड्रीम 3 मेकिंग गीस 23 में सुबह 8:39 बजे 5/11/23 को अपलोड किया गया। तो अगर आप इसे ऑनलाइन खोज रहे हैं तो आपको मई के आसपास देखना होगा, क्योंकि तब इसे उनके साथ अपलोड किया गया होगा। बचाने वाले राजा के सपने में यह एकमात्र अन्य समय है जब मुझे 9 बजे का समय देखने की याद है। यह तब था जब मैंने दूसरी गाड़ी देखी जो अब पहले स्थान पर आ गई है, 9 स्नोबॉल्स के साथ।
हालांकि 10 छुपे हुए सूटकेस हैं और केवल 9 स्नोबॉल्स हैं, मेरी समझ ये है कि पहले 2 सूटकेस समय में एक साथ करीब जाते हैं, बाकी 8 के मुकाबले जो उसके बाद आते हैं। गाड़ी में 9 स्नोबॉल्स मेरे पास से गुजरते हैं, इससे पहले कि वे टकराव पर गाड़ी से बाहर गिरने लगें। जब मैंने इस सपने को लिखा तो मैंने इसे इस तरह से लिखा था। आमतौर पर जब मैं कुछ लिखता हूँ जिसमें संख्याएं होती हैं, जैसे कि यह, तो 4, 3, 2 होते हैं। एक स्तर बनाने के लिए एक स्तर को ओ और ई के रूप में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इस बार ऐसा नहीं किया। भले ही अन्य संख्याएं संख्याओं के रूप में थीं, मुझे उन्हें गिनना आता था। जब मैंने इस सपने को लिखा तो मैंने इसे इस तरह से लिखा, संख्या का उपयोग करते हुए बजाय शब्द को लिखने के जो मैं सामान्यतः करता। अंतिम उल्लेख के लिए जो संख्या 1 थी, मैंने बर्फ के गोले एक बार फिर गिने। नीचे 4 हैं, नीचे 4 हैं, फिर से संख्या 4, अगली पंक्ति में 3, संख्या 3 का उपयोग किया गया है, ऊपर 2 के साथ 1 और 2 एक संख्या होती और सामान्यतः 1 को लिखा जाता। संख्या 2 के साथ शीर्ष 1 बनाते हुए, चूंकि ये एक पंक्ति का संदर्भ दे रहा था, मैंने ओ और ई रखा होता। मैंने इसमें संख्या डाली और मैं इसके बारे में प्रभु से सवाल कर रहा था, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं सामान्यतः करता हूँ। सामान्यतः चूंकि यह गिनती में शामिल संख्या नहीं होती, मैं इसे लिखता। मेरे लिए इसका मतलब यह है कि सभी संख्याओं को एक साथ गिनने पर कुल 10 होते हैं। वह मुझे कुल मिलाकर 10 गिनने के लिए प्रेरित करते रहे। एक बर्फ के गोले के टैग के साथ 2 जो किसी समय एक दूसरे के करीब अपनी बर्फ बिखेरेंगे। उनमें से 2 बहुत करीब हो रहे हैं, पहले 2, और मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं इसके बारे में प्रार्थना करता हूँ तो मुझे मिलता है जो एक बार हुआ है वह फिर से हो रहा है, और वह मुझे ट्विन टावर्स की ओर भेजता है, कैसे वे एक साथ करीब होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई समय या कुछ है, लेकिन इसे अभी भी एक हमला माना जाता है। तो यही मुझे बार बार मिलता है। सेविंग किंग के सपने में 9, मुझे अब विश्वास है कि यह इजराइल का समय है। हम इसे इस आखिरी सपने के साथ जोड़ रहे हैं। जब उस आदमी ने मुझसे पूछा कि समय क्या हुआ है, तो मैंने जवाब दिया 3 बजे। उसने जवाब दिया कि यह 9 बजे रात होगा इजराइल के समय में, और इजराइल और न्यूयॉर्क के बीच 28 तारीख तक 6 घंटे का अंतर है, और फिर 28 तारीख को यह बदल जाएगा। इजराइल फिर से न्यूयॉर्क से 7 घंटे आगे होगा, लेकिन यह इस सपने का समय है। यही अंतर है। ठीक है, 3/23/25 को शाम 5:15 बजे मैंने उस क्रूर कठोर आदमी की आवाज को फिर से स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाते हुए सुना। फिर मैंने स्पष्ट रूप से जोर से बोलते हुए सुना। ये एक श्रव्य आवाज थी, शब्द यांकीज। मेरा मतलब है, मैं सोच रहा था किसने बोला, ये आप जानते हैं। मैंने उसकी आवाज पहचानी, लेकिन यह बस क्योंकि मैं वह गाना सुन रहा था, और फिर अचानक यांकीज, और तब से मैं इसे सुन रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने प्रार्थना में कहा, प्रभु यीशु मसीह से पूछना शुरू किया, आप क्या चाहते हैं? इसका क्या मतलब है? देखें कि क्या इस पे मुझे कुछ और समझाने की जरूरत है। ठीक है, एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसा है जो प्रभु ने मुझे शुरू से बताया है, और मुझे लगा कि ये काफी स्पष्ट था। लेकिन अगर आप शास्त्र में नहीं जाते, मैं बार बार कहता रहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह मुझे बता रहे हैं, ये नहीं होता, अंधकार पासओवर पर नहीं होता। और मुझे पता है कि यह इसलिए है क्योंकि यीशु पासओवर थे, क्रॉस पर मेमना, उन्होंने इसे पूरा किया। आपको वापस जाना होगा जब विपत्तियां आईं। पासओवर 10वीं विपत्ति थी, जब विनाशकारी देवदूत आया था। हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब विनाशक आएगा। ये मेरी समझ है, क्योंकि मैं शास्त्र में अंधकार पासओवर से पहले आता है। यह 9वीं विपत्ति है। पासओवर 10वीं है। जो एक बार हुआ था वह फिर से होगा। कृपया इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं।